नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षक नियुक्ति के बारे में, जिसका अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हुआ है और कई दिनों से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है न्यूज़ कि आखिर तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां अवैध हो गई हैं। टीजीटी पीजीटी की काफ़ी सारी भर्तियों की राह खुल गई है। तो दोस्तों, इस मामले को पूरा हम डिटेल से जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, कितने पदों पर भर्तियां आ सकती हैं और किस तरीके से फैसला आया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत से हम आपको इस सारी चीज़ें बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इंटर कॉलेजों में जो भर्तियां होती हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की, वो चयन बोर्ड के थ्रू होती हैं। लेकिन जब चयन बोर्ड से शिक्षक नहीं आ पाता है, भर्ती नहीं हो पाती है, तो कुछ मैनेजर ने अपना स्कूलों में क्या किया कि एक तरीके से प्राइवेट टाइप पर शिक्षक नियुक्त कर लिए। बात है यहाँ पर 2019 की, और सुल्तानपुर ज़िले के अंतर्गत एक सर्वोदय इंटर कॉलेज है, वहाँ की बात है ये। 2019 में मैनेजर ने अपनी तरफ से एक शिक्षक को नियुक्त कर लिया। इन शिक्षक को तदर्थ शिक्षक बोला जाता है। ठीक है, जो मैनेजर अपनी तरफ से रखते हैं। तो जब नियुक्ति हो गई 2019 में, उसके बाद क्या हुआ, जब वेतन की बात आई तो संजय सिंह ने वेतन के लिए लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी कि वो पूरा एक तरीके से चयन बोर्ड से जो चयनित होकर के सदस्य आते हैं वो काम करते हैं, इसलिए उनको पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उनको लखनऊ सिंगल बेंच से इसमें मतलब उनके पक्ष में ऑर्डर आ गया और उनका वेतन देने की बात एक्सेप्ट कर ली गई। और इस तर्ज पर एक्सेप्ट की गई बात है कि जब चयन बोर्ड से कोई शिक्षक नियुक्त होकर के आ जाएगा तो आपका पद समाप्त हो जाएगा, आपका वेतन वगैरह आपकी सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको वेतन मिलने लगा, जबकि नियुक्ति मैनेजर ने की थी। उसके बाद इसी के देखा देखी कई और मैनेजरों ने भी अपने अपने जिलों में अपने अपने स्कूलों में नियुक्तियाँ की। ये जो शिक्षक थे, जब इनकी वेतन देने की बात आई तो इसमें से एक हैं शिक्षक जिसका नाम था प्रदीप कुमार। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वेतन के लिए याचिका दाखिल की सिंगल बेंच में। ठीक है, अब जब मामला इलाहाबाद सिंगल बेंच गया तो वहाँ जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जो वकील जज साहब थे, अरुण टंडन थे, उन्होंने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 में इस तरीके की नियमावली का कोई प्रावधान नहीं है। मैनेजर जो है तदर्थ शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं, केवल चयन बोर्ड से ही चयनित शिक्षक की ही नियुक्ति कॉलेजों में हो सकती है और वही सरकार से वेतन पाने का अधिकार रखता है। यानी जो शिक्षक मैनेजर नियुक्त करता है उसको सरकार से वेतन लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैनेजर को शिक्षक नियुक्त करने का भी अधिकार नहीं है। शिक्षक जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार है वो सिर्फ सरकार के पास है, और वो भी अधिकतम 6 माह के लिए या फिर एक सत्र के लिए ही नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल बेंच जब मामला गया इलाहाबाद बेंच में, तो वहाँ से इस मामले को एक तरीके से खारिज कर दिया गया और जितने भी शिक्षक थे तदर्थ शिक्षकों, उनका ये कहा गया उनके बारे में कि नियुक्ति के वेतन संबंधी पुराने आदेश की समीक्षा की जाए। ठीक है, और जो प्रदीप कुमार ये गए थे सिंगल बेंच में अपना वेतन पास कराने के लिए, उनके विरुद्ध ये ऑर्डर आया। ठीक है, इस मामले को लेकर के फिर मामला गया डबल बेंच में। डबल बेंच में 2 जजों की पीठ बैठती है और वहाँ पर भी सहमति नहीं बन पाई। एक जज ने कहा कि ये ठीक है, वेतन दिया जाना चाहिए तदर्थ शिक्षक को, जबकि दूसरे जज ने कहा कि नहीं, ये गलत है, मैनेजर को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, इस तरीके से वेतन उसको नहीं दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब दोनों जज के अलग अलग विचार थे, इसलिए जो इलाहाबाद जज बेंच के चीफ जस्टिस थे उस टाइम, जस्टिस चंद्रचूड़ जी, इनकी बेंच में भेज दिया गया मामला और वहाँ से भी सिंगल बेंच के आदेश को सही माना गया और इस तरीके से जो तदर्थ शिक्षकों का वेतन पूरे प्रदेश में मिलता था वो एक तरीके से रुक गया। जब वेतन सभी शिक्षकों का रुक गया तो मामला पहुंचा फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो 2 प्रेयर की गई। पहली प्रेयर तो ये थी कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर, उस पर स्टे दिया जाए और उनको वेतन वगैरह दिया जाए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा
तो जैसा फाइनल ऑर्डर में आ जाएगा वो हम मानने के लिए राजी हैं। ये बात कही तदर्थ शिक्षकों ने जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ठीक है, अब कुछ दिन याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इनको स्टे दे दिया। जब स्टे दे दिया तो इसका मतलब है उनको वेतन वगैरह का भुगतान होने लगा। लेकिन जब इसका अंतिम फैसला आया तो अंतिम फैसले पर इन सभी शिक्षकों को बाहर कर दिया गया और जो सिंगल बेंच का इलाहाबाद बेंच का फैसला था उसको सही माना गया, यानी कि ये सभी नियुक्तियां अवैध हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मामला था यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मेन बात ये निकल के आई है कि 30 दिसंबर 2020 के बाद जितने भी तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए हैं, ठीक है, उनको सबको एक तरीके से अवैध करार दिया गया है और इनको कोई भी राहत नहीं दी गई है और इनके स्थान पर अब नए शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी जो टीजीटी पीजीटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अगर बात करते हैं कितनी भर्तियां हो सकती हैं दोस्तों, तो कुल मिलाकर के अभी कोई आंकड़ा तो सामने आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बम्पर पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। करीब 30-35 हज़ार का आंकड़ा हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और जो तदर्थ शिक्षक अब तक नियुक्त थे इनके वेतन की रिकवरी करने की भी बात कही गई है कि इनके वेतन की भी रिकवरी की जाए। और यही दोस्तों ये पद हैं ऐसे टीजीटी पीजीटी जो तदर्थ शिक्षक के तौर पर नियुक्त थे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको टीजीटी पीजीटी 2011, 2013, 2016 इनमें ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई क्योंकि इनको सरकार की तरफ से फुल वेतन मिलता था तदर्थ शिक्षकों को और मैनेजर यही करके इनको बाहर कर देते कि हमारे यहाँ पद खाली नहीं है, ऑलरेडी पद भरे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि अब जो राह थी वो आसान हो गई है। जितने तदर्थ शिक्षक हैं वो बाहर कर दिए गए हैं, नियुक्तियां अवैध घोषित करा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये पूरा मामला था। भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन कब तक देखने को मिलेंगी ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी न्यूज मिल जाएंगी, 70,000 शिक्षक बाहर हो गए, 80,000 हो गए, 40,000 हो गए। लेकिन मैंने जहाँ तक अभी पता लगा, इसके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं मिला है कितने शिक्षक होंगे। अब सरकार इस पर काउंटिंग वगैरह करवाएगी, हर जिलों से अपना डिआईओएस के माध्यम से सूचना लेगी और उसके बाद जो भी होंगे वो ऑफिशियली रूप से आप लोगों को आने वाले टाइम पर आने वाले वीडियोस में सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस शिक्षक ये इस पूरे मामले का अगर ऑर्डर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों ये वो ऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट भी आपको मिल जाएगी। 24 अगस्त 2020 को ये ऑर्डर आया हुआ, जिसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई थी। तो मैंने सारी चीज़ें थी जो ऑफिशियली रूप से यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी, समझा दी। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये ऑर्डर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और सारी चीज़ों को खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।